Hello my dear friends, you are most welcome in our video session and you guys are watching IT अड्डा। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। बेसिकली ये सर्वर सीरीज का काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें मैं बात करने वाला हूं ऑफलाइन फाइल्स के बारे में। ऑफलाइन का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी लॉस हो गई है, या फिर कहीं ना कहीं आपका सर्वर डाउन है, या फिर आपका सर्वर शट डाउन है, या आपका वो पर्टिकुलर सर्वर जिस पे सारा डेटाबेस स्टोर है दैट इज नॉट रीचेबल एट दैट मोमेंट, वो अभी फिलहाल के लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो जब हमारी एक्सेसिबिलिटी प्रॉपर होती है तो इजिली वी कैन एक्सेस आवर रिक्वायर्ड डेटा, फाइल्स, फोल्डर्स, व्हाटएवर। बट यदि आपका वो सोर्स कंप्यूटर जहां पे वो सारा डेटाबेस कंटेन्स है, यदि वो पर्टिकुलर सर्वर फेल हो जाए, शट डाउन हो जाए, इवन कि आउट ऑफ नेटवर्क हो जाए, so exactly what kind of additional methodologies we have to access same data, same content when your server is offline, or when your server is not reachable in the network, or when your server is shut down, out of the network, whatever, in any case of circumstances, इजिली आप अपने उस पर्टिकुलर सर्वर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सपोज करो मेरे डेस्कटॉप पे ये मेरा सर्वर 2K22 है। ओके, इस सर्वर पे मेरा ये फोल्डर पड़ा हुआ है, नेमली HR underscore data। दिस पर्टिकुलर फोल्डर इज डेडिकेटेड टू HR डिपार्टमेंट। ओके, और HR डिपार्टमेंट का इसके भीतर कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट पड़ा है, whatever any types of file like ABC, कोई भी कंटेंट पड़ा है इसके अंदर, HR का कोई महत्वपूर्ण डेटा पड़ा है जो उसे टाइमली एक्सेस करना पड़ता है। तो जब हमारी कनेक्टिविटी प्रॉपर रहती है तब तक तो वेल नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी किसी भी कंडीशन में आप डबल/ यूटिलिटी यूज करें और सीधे कनेक्टिविटी बना लें। तो मैं सबसे पहले आपको अपना नेटवर्क कनेक्शन वेरीफाई करा दूं। ये मेरा सर्वर 2K22 रनिंग मशीन का लैन कार्ड है, इस पे चल रहा है IP 10.0.0.2। ठीक है, यहीं पे मेरा एक्चुअल मशीन जो है वो सर्वर 2K19 पे रनिंग है। तो मैं यहां पे वेरीफाई करा दूं आपको, ये मेरा नेटवर्क कनेक्शन विजार्ड है, यहाँ पे मेरे वर्चुअल इथरनेट का IP एड्रेस है 10.0.0.1। तो क्या मैं अपने 10.0.0.2 को पिंग कर पा रहा हूं? यस। और मैं अपनी वर्चुअल मशीन से क्या मैं अपनी एक्चुअल मशीन को पिंग कर रहा हूं? यस। तो दोनों ही मशीनें एक दूसरे से वेल कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड है तो जाहिर सी बात है कोई फोल्डर किसी भी मशीन पे हो, यदि वो शेयर्ड है तो इजीली एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं अपने इस फोल्डर को शेयर कर रहा हूं। मैं जाता हूं प्रॉपर्टीज में, शेयरिंग ऑप्शन पे जाते हैं, एडवांस शेयरिंग पे क्लिक करते हैं, शेयर दिस फोल्डर, मतलब अभी ये फोल्डर नेटवर्क में एक्सेसिबल है, मतलब कोई भी कैंडिडेट इसको नेटवर्क में इजीली फाइंड आउट कर सकता है डबल/ यूटिलिटी के थ्रू। मैंने यहाँ इस मशीन पे ध्यान रहे ये सर्वर 2K22 है और इसके नीचे जो मेरी एक्चुअल मशीन चल रही है वो सर्वर 2K19 पे रनिंग है। तो यहाँ पे ये मेरा डेटा है जो कि मुझे अब इस मशीन से एक्सेस करना है। तो नो प्रॉब्लम, आप डबल/ यूटिलिटी यूज करेंगे और सामने वाले का IP एड्रेस लिख के आप हिट करेंगे। जैसे हिट करेंगे आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा HR डेटा एक्सेसिबल है। तो दोनों मशीनें प्रॉपरली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो एक्सेसिबल हैं। बट कंडीशन है कि यदि मैं नेटवर्क कनेक्टिविटी को लॉस कर दूं, मतलब मैं मैनुअली कर देता हूं, आप देखते रहें, मैं यहाँ पे जाता हूं अपने नेटवर्क कनेक्शन विजार्ड पे और मैं सिंपली अपना लैन कार्ड डिसेबल कर देता हूं। तो क्या अब भी ये पॉसिबिलिटी है, क्या मैं अपने वर्चुअल मशीन को पिंग कर पा रहा हूं? सो इट इज नॉट पिंगिंग। आप देख रहे हैं कुछ फेलियर का मैसेज आ रहा है, मतलब मशीनें अब डिस्कनेक्ट हो गई हैं। तो क्या ये फोल्डर वापस एक्सेसिबल है? चेक करते हैं। डबल/ यूटिलिटी, क्या मैं पिंग कर पा रहा हूं अपने वर्चुअल मशीन को? नहीं कर पा रहा हूं। तो इस केस में क्या मैं अपने फोल्डर को एक्सेस कर सकता हूं? ट्राई करते हैं। सो इट इज नॉट एक्सेसिबल। बेसिकली यहां पे थोड़ी देर प्रोसेसिंग में रहेगा, फिर एरर आ जाएगी। इसी कंडीशन के लिए, इसी सिचुएशन के लिए विंडोज ने ऑफलाइन फाइल्स फीचर दिया है माय डियर फ्रेंड्स। यदि आपकी कंपनी में नेटवर्क प्रॉपर चल रहा है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो इश्यू विद द शेयर डॉक्यूमेंट और डेटा। बट कंडीशन ये देखो, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एरर आ गई है,
ये एरर कह रही है कि आपका जो सर्वर है, बेसिकली जो मशीन जिस पे ये फोल्डर पड़ा है, जिसका आपने आईपी एड्रेस यहाँ पे टाइप किया है, वो मशीन एक्सेसिबल नहीं है बिकॉज इट इज नॉट इन कनेक्टिविटी, मतलब सो दैट मशीन इज इन ऑफलाइन कंडीशन, तो वो एक्सेसिबल नहीं है। अब इसी सिचुएशन में हमें अपना वो एचआर डेटा एक्सेस करना है माय डियर फ्रेंड्स। तो बेसिकली मेरे वीडियो का मोटिव है कि आप यदि विंडोज इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं और विंडोज इन्वायरमेंट में आपने कोई पर्टिकुलर फोल्डर बना रखा है और उसके अंदर बहुत सारा डेटाबेस है और उसको शेयर कर रखा है किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए, और वो डिपार्टमेंट उस फोल्डर को टाइमली एक्सेस कर करके अपने काम कर रहे हैं। बट सपोज करो आपका सर्वर जिस पे वो फोल्डर पड़ा है वो अंडर मेंटेनेंस चला गया, या नेटवर्क कनेक्टिविटी लॉस हो गई, सेंट्रल डिवाइस में कुछ डैमेज हो गई, केबल्स में कुछ फॉल्ट हो गई, व्हाट एवर एनी टाइप्स ऑफ इश्यूज, कुछ भी हो ऐसा हुआ कि आपका सर्वर अब रीचेबल नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आप ऐसी क्या प्रिपरेशन करके रखोगे कि जब तक आपका सर्वर अनरीचेबल रहे उस समय भी ये फोल्डर एक्सेसिबल हो उन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के लिए जिसके लिए वो फोल्डर रिक्वायर्ड है। इसी का नाम है माय डियर फ्रेंड्स ऑफलाइन फाइल्स। So basically offline files are used to access required file and folders when your server goes down, when your server is shut down, or when your server is out of network. In any case आप अपने फोल्डर को एक्सेस कर पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स चलता हूं मैं अपनी एक्चुअल मशीन पे, वर्चुअल मशीन पे, ये मैं जहां पे मेरा फोल्डर बना हुआ है, यहाँ पे आपको यदि अपने इस पर्टिकुलर मशीन को एज ऑफलाइन प्रिपेयर करना है तो आप क्या कर सकते हैं, फोकस करें स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन पे। ठीक है, आपको सीधे स्टार्ट मेन्यू क्लिक करना है या फिर आप सिंपली यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल नजर आ रहा है, कंट्रोल पैनल ओपन करना। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द कंट्रोल पैनल। यहाँ पे सर्च ऑप्शन आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको SYN सिंक सेंटर, ध्यान रहे SYNCCENTER, जैसे आप SYN लिखेंगे आपके सामने सिंक सेंटर ओपन हो जाएगा। आपको इस सिंक सेंटर पे क्लिक करना है। जैसे सिंक सेंटर पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये विजार्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में आ रहा है मैनेज ऑफलाइन फाइल्स, मैनेज ऑफलाइन फाइल्स। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक छोटा विजार्ड पॉपअप हो जाएगा और ये छोटा विजार्ड कहता है कि आप अपनी इनेबल ऑफलाइन फाइल्स की फैसिलिटी को इनेबल कर दें। जैसे आप इनेबल करते हैं तो बेसिकली ऑफलाइन फाइल्स इज इनेबल बट नॉट येट एक्टिव। रीस्टार्ट दिस कंप्यूटर टू एक्टिव ऑफलाइन फाइल्स। आप अपने इस सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे, रिस्टार्ट करते के साथ ही ये ऑफलाइन फाइल्स एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है वो आगे का डिस्कस रिस्टार्टिंग के बाद। तो ये मेरी मशीन, चूंकि ये वर्चुअल मशीन है तो इसके रिस्टार्टिंग में हमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना। तो ये मशीन मेरी रिस्टार्ट हो रही है, आप देख सकते हैं ये रिकनेक्ट हो जाएगी। रिस्टार्ट होने के बाद फिर से जब ये कनेक्ट हो जाएगी प्रॉपर तरीके से तो फिर हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। अभी फिलहाल में मशीन रिस्टार्ट हो रही है। ठीक है, रिस्टार्टिंग के बाद हमें क्या करना है हमारे डियर फ्रेंड्स उस विषय पर डिस्कस करेंगे। अब इनहैंस मोड में ही है तो मैं अपनी इस मशीन को लॉगिन कर लेता हूं। लॉगिन करने के बाद अब हमें क्या करना है, ध्यान रहे ये काम आपको तब करना है जब आपकी कनेक्टिविटी प्रॉपर हो। ऐसा नहीं कनेक्टिविटी लॉस होने के बाद आप ये सब प्रिपरेशन शुरू करें, नहीं, आपकी ये प्रिपरेशन जब मशीन प्रॉपर वेल कनेक्टिविटी में है, प्रॉपर एक्सेसिबल है, तब आप करें। तो ध्यान रहे आपको दिखाने के लिए मैंने अपना लैन कार्ड डिसेबल कर दिया था, तो मैं अपने लैन कार्ड को पुनः इनेबल कर देता हूं क्योंकि ये सारे प्रिपरेशन के एक्टिविटीज जो है ऑनलाइन की सिचुएशन में करना है जिससे कि ऑफलाइन में आपको अफेक्ट देखने को मिले। तो ये मशीन मेरी प्रॉपरली जो है पिंग कर पा रही है फिर से अपनी एक्चुअल मशीन को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपने एक्चुअल मशीन पे चलता हूं, मैं अपने फोल्डर को पुनः एक्सेस कर पा रहा हूं। तो आपको ये प्रिपरेशन तभी कर लेनी है, ध्यान रहे माय डियर फ्रेंड, जब आप ऑनलाइन हो, क्योंकि आप ये ऑनलाइन प्रिपरेशन करके रखेंगे तो ही आप ऑफलाइन एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी वो सिंक सेंटर का जो सर्विस है वो इनेबल कर दिया है। वापस जाएंगे कंट्रोल पैनल में, SYN सिंक सेंटर ओपन करेंगे। सिंक सेंटर में मैनेज ऑफलाइन फाइल्स, तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा सिंक सेंटर प्रॉपरली इनेबल है। अब जैसे व्यू ऑफलाइन फाइल्स पे जाएंगे तो यहाँ पे ये कुछ चीजें हैं जो बाय डिफॉल्ट ऑफलाइन के कंडीशन में आ रही हैं,
बट यहाँ पे ऑफलाइन फाइल बेसिकली शेयर्ड फोल्डर पे एप्लीकेबल होगी, ध्यान रहे, ठीक है। तो अब यहाँ पे चूंकि ये मेरा शेयर फोल्डर है और यही सेम प्रिपरेशन आपको अपने एक्चुअल मशीन पे भी कर लेना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कंट्रोल दोनों मशीनों के बीच में आपको ये काम कर लेने पड़ेंगे। डबल क्लिक करेंगे, यदि आप विंडोज रनिंग विंडोज डेस्कटॉप रनिंग मशीन पे हैं तो भी आपको ये काम करना है, या सर्वर पे हैं तो भी काम करना है। तो दोनों मशीनों पे, सर्वर क्लाइंट दोनों मशीनों पे ये काम करना है। आप यहाँ पे सिंक सेंटर सर्च करेंगे, SYN सिंक सेंटर में यहाँ पे आपको अपना मैनेज ऑफलाइन फाइल पे जाएंगे और यहाँ इसे इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद आपको मशीन रिस्टार्ट करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो रिस्टार्ट करने का मतलब ये है कि एक बार बिना रिस्टार्ट के ही हम इसको अफेक्ट में लेके देखते हैं क्या होता है। तो बेसिकली मेरे इस सर्वर पे प्रॉपर एक्टिव है क्योंकि मैंने रिस्टार्ट वगैरह कर दिया था। मैंने अपनी क्लाइंट मशीन पे सर्विस को रिस्टार्ट नहीं किया है बाय द वे, फिर भी मैं डबल स्लैश लगा के आप रिस्टार्ट कर लें। ध्यान रहे, आप यदि रिस्टार्ट कर लेंगे तो आपको सारा इफेक्ट प्रॉपर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये सर्विस दोनों साइड इनेबल होनी चाहिए, तभी आप जाके ऑफलाइन एक्सेसिबल हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो डबल स्लैश यूटिलिटी के थ्रू मैं यहाँ पे जो है फोल्डर को एक्सेस किया। एक्सेस करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आना चाहिए मेक अवेलेबल ऑफलाइन। तो यहाँ पे यदि वो चीज अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब आपके सिस्टम को रीस्टार्ट रिक्वायर्ड है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपना ये मेन मशीन जो है, मेरी जो एक्चुअल मशीन है, उसको मैं अभी रीस्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए वीडियो पॉज हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, रिस्टार्ट होने के बाद अगला प्रोसेस आगे क्या करना है उस पर मैं डिस्कस करूंगा। सो तब तक के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी मशीन रिस्टार्ट हो चुकी है। अब अगली प्रक्रिया क्या करनी है वो मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं। तो मैंने प्रीवियस जो स्टेप्स बताए थे उसमें मैंने दोनों ही मशीनों पे ऑफलाइन इनेबल कर लिया है। मैंने अपने सर्वर 2 के 22 पे भी और सर्वर 2 के 19 दोनों मशीनों पे मेरा सिंक सेंटर मींस जो ऑफलाइन की सर्विस है वो इनेबल हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, जिस मशीन पे आपको फोल्डर एक्सेस करना है, ध्यान रहे मैं अपने सर्वर 2 के 22 पे मैंने फोल्डर बना रखा है और मुझे अपने सर्वर 2 के 19 वाली मशीन से फोल्डर को एक्सेस करना है। तो वंस एक बार आप अपने फोल्डर को एक्सेस करेंगे तो आपके सामने ये फोल्डर एक्सेस हो जाएगा। एक्सेस होने के बाद देन आप यहाँ पे फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है ऑलवेज अवेलेबल ऑफलाइन। जैसे ही इस ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि ये ऑप्शन आपका तभी अपीयर होगा जब आप सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेंगे। जैसे आप सर्विस इनेबल करेंगे ऑफलाइन की तो सिस्टम आपको रिस्टार्ट करने के लिए बोलेगा, तो आपको सिस्टम रिस्टार्ट करना है। देन आफ्टर आपको ये ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, अदरवाइज आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे ऑलवेज अवेलेबल ऑफलाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने ये एक छोटा सा विजार्ड पॉपअप होगा और यहां पे मैं आपको लार्ज व्यू आइकन करके दिखा दूं। आपके इस पर्टिकुलर फोल्डर पे ये एक सिंकिंग का सिंबल बन जाएगा, नॉर्मल फोल्डर पे नहीं होगा। जो फोल्डर ऑफलाइन अवेलेबल होगा उसी पर्टिकुलर फोल्डर पे ये सिंक का ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये सिंबल आने का मतलब है कि आपका ये फोल्डर अवेलेबल है ऑफलाइन के दौरान, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले अब मैं अपने सर्वर को जो है नेटवर्क से बाहर कर देता हूं। कैसे, मैं अपना ncpa.cpl चलाता हूं, लैन कार्ड को डिसेबल कर देता हूं। डिसेबल करने का मतलब है कि हमारी पिंगिंग बार्ड हो गई मेरे और मशीन के बीच में, इस मशीन और सर्वर 2 के 19 मशीन के बीच में पिंगिंग बार्ड हो गई। यहां से भी हम पिंग को चेक करते हैं क्या ले पा रहे हैं, नहीं, पिंगिंग बार्ड हो गई। अब पिंगिंग बार्ड होने का मतलब है कि हमारी नेटवर्क कनेक्टिविटी लॉस हो चुकी है। अब ऐसे सिचुएशन में हमें अपने उस फोल्डर को एक्सेस करना है माय डियर फ्रेंड्स। सिंपली आप वही डबल स्लैश यूटिलिटी यूज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे आईपी एड्रेस टाइप करके। आप थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि ये जो ऑफलाइन की प्रक्रिया है थोड़ा ये टाइम टेकन है, तो आपको इसमें बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। ये थोड़े समय बाद आपका वो फोल्डर अपीयर कर देगी, जबकि हमारी अभी पिंगिंग नहीं आ रही है, कनेक्टिविटी पूरी तरीके से लॉस है। ऐसे सिचुएशन में भी आपका वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसका आपने ऑफलाइन बना रखा है वो पर्टिकुलर फोल्डर एक्सेसिबल है और एक्सेसिबल रहेगा जब तक वो ऑफलाइन डिसेबल नहीं कर दिया जाता है।
सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने ऑफलाइन सर्विस को इनेबल करके आप नेटवर्क यूटिलिटी में एक एडमिनिस्ट्रेटर अपना प्रिपरेशन कर सकता है कि ये तो ऐसी कोई सरकमस्टेंसेस या ऐसी कोई सिचुएशन जनरेट होती है कि हमारा सर्वर जो है वो लॉस हो जाए किसी भी ऐसी कंडीशन में, तो हम इजीली अपने फोल्डर को एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पे ये थोड़ा टाइम टेकन पॉलिसी है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता दूं, ये थोड़ा टाइम टेकन कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ पे एक सिंक सेंटर का ऑप्शन देख सकते हैं। सिंक सेंटर के ऑप्शन में यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरी फाइल अवेलेबल हो चुकी है। मैंने कहा थोड़ा समय लेगा, टाइम के लिए आप बिल्कुल पैनिक ना हो। एक बार ये फोल्डर एक्सेस होने में, ऑफलाइन के सिचुएशन में ये फोल्डर एक बार एक्सेस होने में टाइम लेगा। एक बार जब एक्सेस हो जाएगा तो फिर वो बहुत ही क्विकली एक्सेस होगा। कभी भी वंस प्रिपरेशन में टाइम लगता है तो आप पैनिक ना हो। अब ये फोल्डर मेरा एक्सेस हो चुका है, ठीक है, ऑफलाइन के दौरान, जबकि मेरी कनेक्टिविटी लॉस है। आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, मैं प्रॉपर अपने सर्वर से कनेक्ट नहीं हूं, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का मैसेज आ रहा है, मतलब है कि मेरी सर्वर से कनेक्टिविटी नहीं है, ना ही सर्वर से मेरी है, ना ही मेरी सर्वर से, तो दोनों ही सिचुएशन में सर्वर मुझे एक्सेस नहीं कर सकता, मैं सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकता। बट कंडीशनली यदि आपने ऑफलाइन सर्विस का इस्तेमाल किया है तो आप ध्यान रहे, आपका वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसके ऊपर ये सिंबल आ रहा है, सिंक सेंटर का सिंबल जिस पे आ रहा है, ये पर्टिकुलर फोल्डर तब पर भी एक्सेस होगा जब आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होगी। अब मैं इस फोल्डर के अंदर चलता हूं माय डियर फ्रेंड्स, कुछ एक्टिविटी करता हूं। थोड़ा ये नेटवर्क टूल्स में बेसिकली ये एक्सेस इजीली कर सकते हैं। तो मैं अभी चूंकि ये फोल्डर एक्सेस होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बट नेटवर्क यूटिलिटी में ऐसा अक्सर नहीं देखा गया है। एक्चुअल नेटवर्क में आपके सारे एक्टिविटीज प्रॉपर होंगी, शायद में भी ये वर्चुअल मशीन पे चल रहा है तो ऐसी सिचुएशन हो रही है। तो जब भी आप इस फोल्डर के अंतर्गत कुछ काम करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो फोल्डर एक्सेस हो गया है, मैंने इसी सेम फाइल की कॉपी कर दी और बहुत सारी इसकी कॉपियां बना दी, या फिर मैं अपने इसी फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना देता हूं डेटा के नाम का, और इस डेटा के अंदर मैं कुछ फाइल्स, एडिशनल फाइल्स क्रिएट कर देता हूं वर्ड पैड की। तो बेसिकली वर्ड पैड की फाइल ओपन करके इसमें कुछ मैं टाइप भी कर देता हूं, सेव करके इसकी मल्टीपल फाइल्स बना देता हूं। तो मैंने ऑफलाइन के दौरान कुछ ना कुछ काम कर दिया है। जब मेरी कनेक्टिविटी लॉस थी, पिंग नहीं आ रही है, तब पर भी मैंने अपने उस ऑफलाइन फोल्डर को एक्सेस किया और उसमें कुछ मैंने वर्कआउट कर दिया, मतलब कुछ मैंने एडिशनल फाइल्स और फोल्डर्स बना दिए। अब जैसे ही मेरी कनेक्टिविटी बनेगी, आपको ध्यान रहे, मैं उस पर्टिकुलर फोल्डर, जैसे ध्यान आप यहां से देखो, सर्वर 2 के 20p2 पे वो जो फोल्डर था उसमें अभी एक ही फाइल है, क्योंकि अभी हमारी कनेक्टिविटी लॉस है। ऑफलाइन के दौरान क्लाइंट ने कुछ काम कर दिया है, बट वो पर्टिकुलर एक्टिविटी, जो एडिशनल एक्टिविटी करी गई है ऑफलाइन के दौरान, वो यहाँ पे अपडेट तब होगी जब हमारी कनेक्टिविटी प्रॉपर बन जाएगी। तो मैं इस अपडेशन को भी आपको वेरीफाई करा दूं, ये मेरा फोल्डर है एक्चुअल मशीन पे जहां पे वो फोल्डर एक्चुअल बना हुआ है। तो मैं सिंपली जाता हूं और कनेक्टिविटी स्टैब्लिशमेंट करता हूं। यहाँ पे मेरा जो लैन कार्ड डिसेबल है मैं उसे इनेबल कर रहा हूं। इनेबल करने के बाद तुरंत ही आप थोड़ी देर रियलाइज करेंगे, तो यहाँ पे सिंक सेंटर के थ्रू ये पर्टिकुलर फोल्डर ऑटोमेटिकली, यहाँ पे जो भी हमारी फाइल्स वगैरह लॉस हुई थी, आप सबसे पहले कनेक्शन वेरीफाई कर लें। कनेक्टिविटी आपकी बन चुकी है। कनेक्टिविटी बनने के बाद थोड़ा ये टाइम लेगा, ध्यान रहे। यदि बाय डिफॉल्ट तो ये ऑटो अपडेट हो जाएगा थोड़ी देर में। अभी वो पर्टिकुलर एक्टिविटी जो आपने ऑफलाइन के दौरान करी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिंक हो जाएगी, मतलब जो वहां पे ऑफलाइन के दौरान किया गया काम था ऑटोमेटिकली सर्वर पे अपडेट हो जाएगा। ये नहीं भी होता है तो ध्यान रहे, क्लाइंट साइड एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा टास्क बार में सिंक सेंटर का, इस पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ रहा है सिंक ऑल। जैसे सिंक ऑल पे क्लिक कर देंगे, आप जाके सर्वर पे वेरीफाई करेंगे। चूंकि ये अभी ये वर्चुअल मशीन पे चल रहा है, मेरी कुछ एक्टिविटीज में थोड़ा डिले हो रहा है। यदि आप इसको एक्चुअल नेटवर्क पे करेंगे, जैसे आपके पास 2 एक्चुअल मशीन्स हैं, उनके बीच आप एक्टिविटी करेंगे, तो ये आपका प्रॉपर एक्सेस होगा, प्रॉपर आपका अपडेट होगा। इस तरीके से ऑफलाइन के दौरान किया गया जो भी एक्टिविटी होगी माय डियर फ्रेंड्स,
वो यहाँ पे ऑटो अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑटो अपडेशन मैं आपको अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ, रीजन ये है कि कुछ कोई कारण नहीं है, बट ये वर्चुअल मशीन और एक्चुअल मशीन के बीच कुछ डायलॉगिंग का डिफरेंस आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे अपडेशन नहीं हो रही है। अदरवाइज वो पर्टिकुलर फोल्डर जो आपने यहाँ पे बनाया था वो डिफॉल्ट सारा का सारा डेटाबेस यहाँ पे अपडेट हो जाएगा जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, जो भी आप ऑफलाइन के दौरान एक्टिविटी किए होंगे, जो भी आपने ऑफलाइन के दौरान यहाँ पे डेटाबेस वगैरह क्रिएट किया होगा, वो सारा का सारा डेटाबेस आपका ऑटो अपडेट हो जाएगा। ये जो भी डेटाबेस है ऑटोमेटिकली आपकी एक्चुअल मशीन पे यहाँ पे पहुंच जाएगा। बट ये आप यहाँ देख सकते हैं अभी थोड़ा टाइम लिए जरूर, बट आपको रिजल्ट प्रॉपरली रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पे वो ऑफलाइन के दौरान की गई सारी एक्टिविटीज अपडेट हो गई। यदि आप एक्चुअल इन्वायरमेंट में करेंगे, आपके सामने दो एक्चुअल मशीन्स होंगी और दोनों एक्चुअल मशीन के बीच में आपने सिंक सेंटर इनेबल कर रखा होगा, मतलब ऑफलाइन फाइल्स को इनेबल करके एक्टिविटी कर रहे होंगे, तो आपको टाइम टू टाइम सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से विंडोज इन्वायरमेंट में, यदि आपकी कंपनी में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज हो रहे हैं, तो विंडोज इन्वायरमेंट में आप इस पर्टिकुलर ऑफलाइन फाइल्स का यूज करते हुए आप ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि कभी सपोज दैट आपका सर्वर डिस्कनेक्ट हो गया, लॉस हो गया, किसी भी कंडीशन में क्लाइंट उस सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी वो उस पर्टिकुलर सर्वर पे बने हुए फोल्डर्स को, अपने काम से संबंधित फोल्डर को वो क्लाइंट्स एक्सेस कर सकते हैं, उस पे एक्टिविटी परफॉर्मेंस दे सकते हैं और उनके किए गए काम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे जैसे वो सर्वर कनेक्टिविटी में आएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पूरा का पूरा ऑफलाइन फाइल्स समझ में आ गया होगा, प्रॉपर कॉन्सेप्ट विजुलाइज हो गए होंगे। तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट विजुलाइज हो रहा है, क्लियर हो रहा है, तो आप हैंड्स ऑन करें, प्रैक्टिस लगाएं इसकी। और एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरीके की बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहेंगी टाइम टू टाइम। और हैंड टू हैंड बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो पड़े चैनल पे तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप इस ऑफलाइन फाइल्स का एंजॉय करें और इसके सारे फीचर्स को आप एक्सप्लोर करें, देखें। ये एक एडिशनल नॉलेज और फीचर आपके लाइफ में एड ऑन हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट विजुलाइज हो गया होगा।